श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के भाग 3 से, जो कि श्रीमती कुमुदिनीबेन पंजवाणी द्वारा रचित है, उसके पुष्ट 11 से सत्संगति संस्कृति कर अंता, जो गुरुदेव ने कहा है वही आप अब सुनिए। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरुदेव कहते हैं, सदाचारों से ही जीवन के अशुभ संस्कारों का नाश होता जाता है। त्यों त्यों अंतःकरण निर्मल होता जाता है। निर्मल अंतःकरण में ईश्वरत्व झलकता है। सत्संग, परोपकार, वैराग्य यानी सदाचार और भजन यानी दैवी संपत्ति की प्राप्ति, इनका परिपक्व रूप है भगवत धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मुक्ति। इसलिए मनुष्य के लिए यही प्रशस्त मार्ग है। मनुष्य की मानवता इसी से साध्य होती है और इसी से सफल भी होती है। नीति निपुण जिनकी जगली का, घर तुम्हार तिनकर मननी का। कामादिक मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश मैं ताके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसी व्यवहार शुद्धि व चित्त शुद्धि के लिए तथा सत्कर्म की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें नियम पूर्वक भगवद नाम स्मरण, प्रार्थना और स्वाध्याय करना चाहिए। आप सब तो करते ही हैं, यह मुझे मालूम है, परंतु यह बात जरूरी है कि स्वाध्याय समझपूर्वक, प्रार्थना हृदय के अनुराग पूर्वक और हरिस्मरण अनन्य निष्ठा पूर्वक किया जावे। तभी हम जो भी क्रिया कर्म दिन भर में करेंगे, उस वक्त ये हमें स्मरण दिलाते रहेंगे। किसका स्मरण दिलाते रहेंगे? जानते हो ना, जो हमने प्रार्थना में कहा है, नाम जाप में भगवान से भाव अनुसंधान में हमें जो प्रेरणा मिली है और स्वाध्याय में हमने जो पाठ किया या सुना है, उसका स्मरण रहना चाहिए। तब हमारी हर एक क्रिया और प्रवृत्ति शुभ होती जाती है, विकृत भावनाएं परिशुद्ध होती जाती है। इस प्रकार हम अशुभ व अहितकर मार्ग से लौटते हुए क्रमशः उच्च जीवन साध्य कर पाते हैं। तब जीवन दिव्य बनेगा ही, प्रकाश व प्रसन्नता से भर जाएगा। तभी समझना कि अब नर से अर्थात मनुष्य से नारायण होने में देर नहीं होगी। तात्पर्य यही कि हम पवित्र और शुद्ध होवे। इसका आधार हमारी करनी पर है। ऊंचा उठने का प्रयत्न सतत करना चाहिए। केवल उपदेश श्रवण या कथा प्रवचन कीर्तन में लगे रहना कुछ काल तक ठीक है, शुभ कर्म है, परंतु ठोस आचरण वाला जीवन बनाने पर ये सब अलौकिक सुख व आनंद प्राप्त करा देते हैं। केवल सुन लेना या कह देना यह न ज्ञान है, न भक्ति है और न तो कर्मयोग है। जाने सुने व कहे हुए का ठोस आचरण किया जाता है, तभी कुछ अलौकिक अनुभूति हो सकती है। हम पवित्र और शुद्ध होवे, इसका आधार हमारी करनी अर्थात आचरण पर अवलंबित है। जिन जिन दैवी गुणों को समझते हैं, बोलते हैं, औरों को समझाते भी हैं तथा और से उन गुणों की अपेक्षा भी रखते हैं, उन गुणों में स्वयं अपनी स्थिति न हो
तो ऐसे खोखले नाम जाप, प्रार्थना, स्वाध्याय, सत्संग या कथा कीर्तन से क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं? हमारे वासना, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मद, मोह से हम तो अभी भी उद्वेग में क्षुब्ध और पीड़ित ही है। हाथों में लड्डू आ जाने पर भी भूख के उद्वेग व कष्ट को भोगने वाले को क्या कहेंगे? माया का यह चक्कर बहुत बलिष्ठ है। माधव, असी तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मरिय, तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। सुनिय गुनिय समुझिय, समुझाइय, दशा हृदय नहीं आवे। जे ही अनुभव बिनु मोह जनित भय, दारुण विपत्ति सतावे। विनय पत्रिका पद 116। इसका अर्थ है, हे दया सिंधु, आप ही दया करें, तब ही माया से छुटकारा पा सकूंगा। कारण कि आपकी यह माया ऐसी दुस्तर है कि सुनता हूं, समझा हूं, औरों को भी समझाता हूं, परंतु तद अनुसार की दशा में मेरी स्वतः की स्थिति नहीं रहती है। आप जब तक दया नहीं करेंगे तब तक इस माया से पार होना असंभव है। हमारा तो पक्का निश्चय है कि शरणागति के बिना पार होना मुश्किल है। आगे पृष्ठ 14 पर गुरुदेव कहते हैं, लक्ष्य के अनुकूल जीवन यापन करें। यदि तुम्हारी सही सही इच्छा है कि तुम में सद्गुण व सद्भावना का आविर्भाव होवे और सत्कर्म व सदाचार से गौरवपूर्ण जीवन होवे, तो नितांत अनिवार्य है कि तुम सतत सत माने शुभ ऊंचे की संग में रहो, सत्संग खोजो, सज्जनों व संतों के संग में रहो। मैं तो मानता हूं कि सत्कर्म, सद्भावना, सन्निष्ठा और सदाचार से खाली मनुष्य केवल मनुष्याकृति है। घर तो सुसंपन्न और सुंदर होवे, परंतु बिल्कुल जनशून्य है। वहां न तो कभी शानदार रोशनी होती है, न कभी आह्लाद प्रसन्नता की शीतल लहरें लहलहाती है, और न तो कभी भगवान नाम की सुमधुर ध्वनियों का गुंजन होता है। सोचो तो ऐसा घर कितना भयावना होगा। इसलिए जीवन किसकी प्राप्ति के हेतु बिताना है, इसका निश्चय शीघ्र करे। फिर उस लक्ष्य को जीवन भर स्थिर रखते हुए उसके अनुकूल जीवन यापन करे, तभी मानव जीवन बनेगा। लक्ष्यहीन और लक्ष्य अनुकूल आचरण बिना जीवन बिताना बुद्धिमानी नहीं। मनुष्य का जीवन यथार्थ पुरुषार्थ करने के लिए है। इसलिए यह ध्रुव है कि जो पुरुषार्थी होता है वही मानव जीवन का सुख संतोष प्राप्त करता है। यह जीवन तभी सार्थक है जब जीवन का हेतु सफल हो जाए। कबीर सो मुख धन्य है, जा मुख निकसय राम। आप सबने अखंड संकीर्तन से भगवान नाम के असंख्य आंदोलनों से वायुमंडल को भर दिया है। कल रात भर मैं भी संकीर्तन में तुम्हारे साथ ही रहा था। यह महान सत्कर्म है। दिव्य नामोच्चार के ये आंदोलन दैवी संपत्ति के स्वरूप में अवकाश में केंद्रित होते हैं और वहां से फिर पृथ्वी पर मनुष्य के हृदय आकाश में प्रकाश पुंज के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के वातावरण में और मनुष्य के अंतःकरण में सत्व गुण की वृद्धि व पुष्टि होती है। हरिस्मरण कभी विफल नहीं जाता। भगवान नाम स्मरण से मन शुद्धि होती है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, राम नाम की आस। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास। सुमिरी नाम मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। हम शुभ विचार, सदाचार, नीति व सत्य के साथ
जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सर्वजन हितकारी रहेगा और परिणाम में सुखी व सर्वजन प्रिय रहेगा। अब मैं आपसे विदाई लेता हूं। आप सबने इतनी शांति और धीरता रखी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। देखो, यजमान के लिए बोझा बढ़ न जाए, यह देखना साधु का प्रथम कर्तव्य है। मैंने आज ही जामनगर छोड़ना चाहा, परंतु यजमान यमुनादास भाई ने आप सबकी दुहाई देते हुए आग्रहपूर्वक कहा कि सबको भारी असंतोष होगा। दूर दूर से पैदल आए हैं और आप इन्हें मिलेंगे भी नहीं। जमुनादास भाई की उत्कट भावना जानी, तब हमने कहा, मैं क्यों नहीं मिलूंगा, मैं तो सभी को बराबर मिलकर ही यहां से जाऊंगा। तो आप सब इस विशाल वाड़ी में जमुनादास भाई के आतिथ्य का स्वीकार करेंगे और शांति से आराम से करेंगे या टहलेंगे। मैं सबको बारी बारी से बुला लूंगा और मिलूंगा। हाँ, श्री गुरुदेव पधार रहे हैं और इधर प्रमुदित स्वरों से जयघोष करके भक्त समूह श्री राम जय राम के संकीर्तन के साथ श्री मानस जी की चौपाइयों की भी धुनी लगा रहे हैं। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोक हूं वेद हूं बड़ भागी, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जन लेखे, हस सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सुगन ब्रह्म अनुरागी, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। आगे गुरुदेव पुष्ट 20 में कहते हैं, जीवन खूब सात्विक बनाना, बहुत साधारण व्यय और व्यर्थ समय न खोना, बहुत साधारण व्यय और व्यर्थ समय न खोना, ग्रह में परिचर्या जरूर थोड़ी बहुत करना, किसी विषय पर लेख लिखते रहना, घाटे का वेदांत पर मत अंग्रेजी में है, उसे हिंदी या गुजराती में अनुवाद करना, खूब समय इन कर्मों में खर्च करना। तुम जप स्वाध्याय ध्यान का अभ्यास निष्ठा पूर्वक करो तो तुमको शीघ्र ही आनंद आएगा। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।